कोनिचिवा एवरीवन। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जापानीज में यूज होने वाली ग्रामर को। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा चलते हैं लेसन 1 पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1 से। इसमें हम देखेंगे कि हम खुद को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो हम बोलेंगे हाजिमे मास्ते। इसका मतलब होता है नाइस टू मीट यू। ये हिरागाना में लिखा हुआ है। अगर आपको ये नहीं पढ़ना आ रहा है तो आपको सबसे पहले हिरागाना और काताकाना वाली मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको आराम से समझ पाओगे। फिर नाइस टू मीट यू करने के बाद हम बताते हैं अपना नाम। इसको बताने का पैटर्न होता है वाता शिवा, फिर अपना नाम बोलेंगे और फिर लास्ट में बोलेंगे दिस। ये काफ़ी हिंदी से मिलता जुलता है, जैसे कि मेरा नाम फिर नकुल है। देश को हम है के तरीके से यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल में अब हम देखते हैं कि मेरा नाम नकुल है तो हम बोलेंगे वाता शिवा नकुल देश। माई नेम इज़ नकुल, आई एम नकुल। अब दूसरा एग्जांपल, अभी जैसे अगर आप पायलट या फिर आप इंजीनियर हैं तो आप बोलेंगे वाताशिवा पायलट टू दिस, आई एम पायलट। अगर आप इंजीनियर हैं तो आप बोलेंगे वाताशिवा इंजीनियर दिस। ठीक है। फिर अब हम चलते हैं सेकंड लेसन पे। सेकंड लेसन में हम देखेंगे किसी से भी सिंपल क्वेश्चन पूछना हो जापानीज में तो कैसे पूछेंगे। सिंपल सेंटेंस का पैटर्न होता है ए वा बी दिस। जैसे कि कोरे वा मीजू दिस। दिस कोरे को हम बोलते हैं दिस और मीजू को बोलते हैं वाटर। दिस इज वाटर। अगर हम इसको इंटेरोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो हम इसके लास्ट में का लगा देंगे, तो वो क्वेश्चन मार्क की तरह यूज होगा। जैसे कि कोरे वा मीजू दिस का, इज दिस वाटर। या फिर कोरे वा ओकाशी दिस का, आर दी स्वीट्स। ओकाशी मतलब होता है स्वीट्स। अब अगर हमें उसका जवाब देना हो तो हम या तो हाँ बोलेंगे या फिर ना बोलेंगे। तो हाँ बोलेंगे तो बोलेंगे हाय सो दिस नेम, यस दैट्स राइट। या फिर अगर वो गलत है तो हम बोलेंगे इए चिगाईमाश। ठीक है। तो उसका मतलब होता है नो दैट्स रॉन्ग, ये चिगाईमास। ठीक है। तीसरे लेसन में हम देखते हैं कि अगर आपको किसी से पूछना है कि वो क्या है, अभी अगर वो पास में है तो आप बोलेंगे कोरे दिस। अगर वो थोड़ा सा दूर है तो सोरे, मतलब जो बंदा बोल रहा है अगर वो उसके पास में है तो आप बोलेंगे सोरे दैट। या फिर कोई चीज़ बहुत दूर रखी है तो आप उसको बोलेंगे अरे दैट ओवर देयर। या फिर दोरे विच वन, लाइक अगर कोई दो तीन ऑप्शन है तो उनमें से दोरे। क्वेश्चन का जो सेंटेंस बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, कोरे वा नान देस का, व्हाट इज दिस। अभी अगर क्वेश्चन को आप चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सोरे वा नान देस का, या फिर अरे वा नान देस का, या फिर दोरे वा नान देस का। अभी लेसन 4 में हम देखते हैं कि अगर हमें किसी से पूछना हो जापानीज में कि क्या टाइम हो गया है तो हम कैसे पूछेंगे। सेंटेंस का पैटर्न होगा इमा नानजी देस का, व्हाट टाइम इज इट, क्या टाइम हुआ है। और अगर आपको बताना है कि क्या टाइम हो गया है तो आप बोलेंगे, अगर 1 बज गया है तो बोलेंगे इच्ची, 2 बज गए हैं तो बोलेंगे नीजी, सांजी, योजी, गोजी, रोकुजी, शिचिजी, या फिर नानाजी, हाचीजी, कुजी, जूजी, जूइचिजी, जूनीजी। लेसन 5 में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी से कोई भी लोकेशन वगैरह पूछनी है तो हम कैसे पूछेंगे। सेंटेंस पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ए वा दोक्को देस का। एक ही जगह पे हम कोई भी लोकेशन वगैरह डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछना है कि बाथरूम कहाँ पे है तो आप पूछेंगे तोए रे वा दोक्को देस का, मतलब वेयर इज द बाथरूम। या फिर अगर आपको पूछना है कि लाइट्स वगैरह कहाँ पे हैं तो आप बोलेंगे देंकी वा दोक्को देस का, वेयर आर द लाइट्स। और अगर आपको पूछना है कि चाबी वगैरह कहाँ पे है तो आप पूछेंगे कागी वा दोक्को देस का, वेयर इज द की। किसी भी सेंटेंस में 4 तरीके के प्रीफिक्स होते हैं, जैसे कि को, सो, आ, दो। इन
इन प्रीफिक्स के बारे में आपको लेसन 3 में भी बता चुका हूँ। जैसे को हम जब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे स्पीकर के पास रखी होती है, या फिर सो हम जब यूज़ करते हैं जो लिसनर है उसके पास कोई चीज़ रखी होती है, या फिर अरे जब हम यूज़ करते हैं तब वो चीज़ हम दोनों से दूर होती है, स्पीकर और लिसनर से। और दो हम उसके लिए यूज़ करते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे कि दोको जो कि वेयर होता है, कोको हेयर, सोर सोको देयर, असोको ओवर देयर। सो टोटल ये 4 तरीके प्रीफिक्स होते हैं। अभी इससे अगर हमें कोई सेंटेंस बनाना है तो हम ऐसे बोलेंगे, वाताशी वा कोको देस, आई एम हियर। अभी लेसन 6 पे चलते हैं जिसमें हम कोई चीज़ पूछनी हो तो उसके लिए हम कैसे पूछेंगे। सो सबसे पहले तो हम किसी को भी बुलाएंगे तो हम एक्सक्यूज मी वगैरह या फिर आई एम सॉरी ये सब बोलते हैं ना, तो हम बोलेंगे सुमी मासेन। इसका मतलब होता है एक्सक्यूज मी या फिर आई एम सॉरी। फिर हम उसके बाद बोलेंगे, फिर हमें अगर कोई भी चीज़ चाहिए है तो हम उसके पीछे प्लीज़ लगा के बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें मेन्यू चाहिए तो हम बोलेंगे मेन्यू प्लीज़। वैसे ही प्लीज़ के लिए हम बोलते हैं ओनेगाइशिमास। पहले हम बोलेंगे सुमिमासेन, मतलब एक्सक्यूज़ मी। फिर अगर हमें जैसे किसी रेस्टोरेंट वगैरह में गए हैं, वहाँ पे हमें मेन्यू चाहिए, तो हम बोलेंगे मेन्यू ओनेगाइशिमास, मतलब मेन्यू प्लीज़। अगर हम किसी से पानी चाहिए तो मीज़ू ओनेगाइशिमास। इसका मतलब होता है कैन आई गेट सम वाटर। अब हम चलते हैं लेसन 7 पे। इसमें हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पास्ट में और नेगेटिव फॉर्म्स में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी सेंटेंस को पोलाइट नेगेटिव फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं पहले ही, लैरी जा अरीमासेन, मतलब आई एम नॉट लैरी। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करने का सिंपल सा ये रूल होता है कि जो लास्ट में देश लगा है उस देश को दे या तो देवा अरिमासेन में चेंज कर दें, ये सबसे पोलाइट फॉर्म मानी जाती है, या फिर जा अरिमासेन, या फिर जा नाइदेस। ठीक है। अभी एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, वाता शिवा नकुल देश, मतलब आई एम नकुल। अगर हमें इसको पोलाइट नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना है तो हम बोलेंगे वाता शिवा नकुल देवा अरिमासेन। ये सबसे पोलाइट फॉर्म है। अगर हमें इसको कैजुअल फॉर्म में बोलना है तो हम बोलेंगे वाताशिवा नकुल जा अरिमाशेन, या फिर वाताशिवा नकुल जा नाइदेस। ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने उसमें देश की जगह पे ये 3 चीज़ें रख दी थी, वैसे ही पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए बस हम देश की जगह पे देशिता रख देंगे। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, उदोन वा 300 येन देश, मतलब उदोन जो है वो 300 येन का होता है। अगर हमें इसको पास्ट में चेंज करना है तो हम बस देश की जगह पे देशिता रख देंगे। उदोन वा 300 येन देशिता, मतलब उदोन तीन वो उदोन वॉज 300 येन। ये पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया बस देश को देशता से कन्वर्ट करके। अब हम देखते हैं लेसन 8 को, जिसमें हम देखेंगे कि हम जापानीज की वर्ब्स अरिमास और इमास को कहाँ यूज करते हैं। सेंटेंस पैटर्न कुछ ऐसा होगा, ए गा अरिमास। अरिमास वाले में ये पैटर्न होगा, ए गा अरिमास। अरिमास होता है देयर इज। अब वो ए हो कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ए कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, थिंग्स हो सकती हैं, प्लेस हो सकता है, या फिर एनीथिंग दैट्स नॉट अलाइव, मतलब जो जिंदा नहीं है उसके पीछे हम लगाएंगे अरिमास। अब एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इसको क्लियर करने के लिए। जैसे कि सुप्पा गा अरिमास, देयर इज ए सुपरमार्केट। कोनवेनी गा अरिमास, देयर इज ए कन्वीनियंस स्टोर। जिक्कन गा अरिमास, आई हैव टाइम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसके पीछे लगेगा अरिमास।
और कोई भी लिविंग थिंग है तो उसके पीछे लगेगा ईमास। तो सेंटेंस पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि आगे आएगी लिविंग थिंग्स, फिर प्लस में लास्ट में लग जाएगा गा ईमास। जैसे कि यो दाई गा ईमास का। डू यू हैव एनी ब्रदर्स और सिस्टर्स? अब हम चलते हैं लेसन 9 की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि कोई भी चीज़ अगर हमें पसंद है या फिर पसंद नहीं है तो हम उसको कैसे बोलेंगे जैपनीज में। जैसे कि अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद है तो आप उसके लास्ट में बोलेंगे सुकी देस। जैसे कि आई लाइक ए। अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है, ए की जगह पे कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कि ए गा सुकी देस, मतलब मेरे को ए पसंद है। अब ए पे आप कुछ भी रख सकते हैं। और अगर आपको बोलना है कि आपको कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप उससे प्यार करते हैं, आप लव करते हैं उस चीज़ से, तो आप बोलेंगे दाई सुकी। मतलब सुकी मतलब होता है लाइक और दाई सुकी मतलब होता है लव। तो अगर आपको डॉग्स पसंद है तो आप बोलोगे वाताशी वा इनु गा सुकी देस। आई लाइक डॉग्स। अगर आपको चॉकलेट से प्यार है तो आप बोलोगे चॉकोलेटो गा दाई सुकी देस। आई लव चॉकलेट्स। अब अगर आपको बोलना है कि आपको कोई चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, आप लाइक नहीं करते उस चीज़ को, तो आप बोलोगे वाताशी वा, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर चीज़ आ जाएगी, गा किराई देस। तो सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, वाताशी वा ए, ए की जगह पे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और गा किराई देस। किराई का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। जैसे कि अभी एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। इनु गा किराई देस, आई हेट डॉग्स। या फिर आप अगर आपको मीट पसंद नहीं है तो आप बोलोगे नीकू गा किराई देस, आई हेट मीट। अब हम चलते हैं लेसन 10 पे। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एडजेक्टिव्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इन जापानीज। पहला होता है ई एडजेक्टिव और दूसरा होता है ना एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव वो होता है जो ई सिलेबल्स के साथ एंड होता है। जैसे कि फुरु ई, ये फुरुई है ना, ये ई के साथ एंड हो रहा है तो ये ई एडजेक्टिव है। फुरुई पेन, ओल्ड पेन। सो इसमें जो ओल्ड है, मतलब ये जो फुरुई है, ये एडजेक्टिव है। सो ये नाउन से पहले लिखा जाएगा। और एडजेक्टिव्स डोंट ओनली कम बिफोर नाउन्स, दे विल ऑल्सो कम इन द प्रेडिकेट। जैसे कि दिस इज ओल्ड, अगर हमें ये बोलना हो तो कोरेवा फुरुई दिस, दिस इज ओल्ड। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। ओइशी चोकोरेटो, डिलीशियस चॉकलेट। अभी जैसे ये ई एडजेक्टिव ई आया ना इसके लास्ट में, तो ये ई एडजेक्टिव है। ओइशी, ओइशी चोकोरेटो, डिलीशियस चॉकलेट। अभी इसका प्रेडिकेट फॉर्म देखें तो चोकोरेटो व ओइशी दिस, चॉकलेट इज डिलीशियस। ऐसे ही हायाई कुरुमा, फास्ट कार। इसका प्रेडिकेट फॉर्म देखते हैं, कुरुमा व हायाई दिस, कार्स आर फास्ट। अब हम देखते हैं ना एडजेक्टिव को। सो व्हेन ना एडजेक्टिव कम बिफोर नाउन, ना इज इंसर्टेड बिटवीन ना एडजेक्टिव एंड नाउन। जैसे कि एग्जाम्पल से देखते हैं, ए स्पेशल पेन। स्पेशल को हम बोलते हैं तोकू बेत्सु। तोकुबेत्सु और पेन, तोकुबेत्सु पेन के बीच में हम ना को डाल देते हैं, तोकुबेत्सु ना पेन, ए स्पेशल पेन। ना एडजेक्टिव डोंट ओनली कम बिफोर नाउन, दे कैन ऑल्सो कम इन द प्रेडिकेट। दिस इज स्पेशल, अगर हमें दिस इज स्पेशल बोलना है तो कोरेवा तोकुबेत्सु देस। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, शिजुका। शिजुका मतलब होता है क्वाइट, और इसका सेंटेंस देखें तो शिजुका ना कुरुमा, क्वाइट कार। मतलब ये किसी चीज की क्वालिटी को स्पेसिफाई कर रहा है। टोक्यो वा शिजुका देस, टोक्यो इज क्वाइट। इसमें हमने ना क्यों नहीं डाला, क्योंकि वी डोंट हैव ना इन दिस सेंटेंस बिकॉज इट डजंट प्रोसीड नाउन। ये नाउन को प्रोसीड नहीं कर रहा है इसलिए। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं, हिमा ना ही। हिमा ना ही मतलब फ्री डे। हिमा का मतलब होता है फ्री, और ही मतलब होता है डे। हिमा ना ही मतलब फ्री डे।
और लास्ट एग्जाम्पल है हमारा वाताशी वा हिमा देस, आई एम फ्री और आई हैव नथिंग टू डू। अब हम देखते हैं लेसन 11 को। इसमें हम देखेंगे नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहले हम देखते हैं ई एडजेक्टिव की नेगेटिव फॉर्म। जितने भी ई एडजेक्टिव्स होते हैं वो सारे ई से खत्म होते हैं, इसलिए वो ई एडजेक्टिव्स बोले जाते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी बहुत वोकैब देख लेते हैं। ओके, इसको मतलब होता है बिग। अताराशी, अताराशी मतलब होता है न्यू। फुरुई, फुरुई मतलब होता है ओल्ड। इन सबको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ई को हटा के कुनाई लगा देंगे बस। जैसे कि अगर हमें ओल्ड को, फुरुई को नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, फुरु कुनाई, बस नाई कुनाई ऐड करना है हमें, तो नॉट ओल्ड, ओल्ड का नॉट ओल्ड हो गया। वैसे ही न्यू का अगर हमें नॉट न्यू करना है तो अताराशी कुनाई, नॉट न्यू। ऐसे ही अब हम ना एडजेक्टिव्स के नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। हमें बस इनके लास्ट में जनाई लगा देना है, जैसे कि हैंडसम जनाई, नॉट हैंडसम। गेंकी जनाई, नॉट फाइन। कांतान जनाई मतलब नॉट सिंपल। अभी हम चलते हैं लेसन 12 की तरफ। इसमें हम देखेंगे पास्ट फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स। सो सबसे पहले टू मेक ई एडजेक्टिव इन पास्ट फॉर्म वी विल रिप्लेस ई विद कात्ता। तानोशी मतलब होता है फन, और तानोशी कात्ता मतलब इट वॉज फन। वैसे ही ओइशी डिलीशियस, ओइशी कात्ता मतलब इट वॉज डिलीशियस। और ई जो होता है, ये कांजी में लिखा हुआ है, इसको भी हम ई ही साउंड, इसका भी साउंड ई जैसा ही होता है। तो ई, ई मतलब होता है गुड। और ये एक एक्सेप्शन है, इसमें हम जैसे ई कात्ता नहीं लगाएंगे, इसमें हम बोलेंगे योकात्ता, योकात्ता दिस। इसका मतलब होता है इट वॉज गुड। ई का मतलब होता है गुड, और इसको जब हम पास्ट फॉर्म में करेंगे तो योकात्ता, योकात्ता होता है बेसिकली, लेकिन इसको पोलाइट फॉर्म में चेंज करने के लिए हम लास्ट में देश लगा देंगे। तो ये हो जाएगा योकात्ता देस, इट वॉज गुड। अब हम ना एडजेक्टिव का जब हम पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ना एडजेक्टिव के साथ या तो हम दाता या फिर देशिता, देशता ये लगाएंगे। अगर इनफॉर्मल पास्ट में बनाना है तो हम लगाएंगे दाता। अगर हमें फॉर्मल पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम लगाएंगे देशता। अभी जैसे हिमा था, हिमा को हम फ्री बोलते हैं या फिर फ्री टाइम बोलते हैं, तो हम अगर हिमा दाता लगाएंगे तो इट वॉज फ्री, लेकिन ये इनफॉर्मल फॉर्म है। इस अगर हमें इसको फॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको हम बोलेंगे हिमा देशता। और ये जो हमारा किरई है, ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये एंड हो रहा है ई से, लेकिन लेकिन इसके लास्ट में लगेगा ना वाले पास्ट फॉर्म्स, जैसे कि किरई दाता, किरई देशता, इट वॉज ब्यूटीफुल, या फिर इट ही शी कुछ भी लगा सकते हैं, वॉज ब्यूटीफुल। अब हम चलते हैं लेसन 13 की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि हम वर्ब्स को कैसे यूज करते हैं। सो सेंटेंस पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि पहले आएगा पर्सन, फिर वा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओ और फिर वर्ब। सो एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। वाताशी वा निकु ओ ताबेमास, इसमें इसका मतलब होता है आई ईट मीट। इसमें जो वाताशी है, वाताशी वा, वाताशी का मतलब होता है आई, और वा एक टॉपिक पार्टिकल है। निको ओ, निको जो हमारा है वो है मीट, और जो ओ है वो है ऑब्जेक्ट पार्टिकल। ताबे मास, ताबे मास है हमारा ईट, ये है हमारी वर्ब। सो सेंटेंस का ये पूरा मतलब बनेगा वाता शिवा निकु ओ ताबे मास, आई ईट मीट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। टेलर वा सुशी ओ ताबे मास, टेलर ईट्स सुशी। टेलर वा, टेलर मतलब एक पर्सन का नाम है टेलर, उसके साथ वा है सब्जेक्ट पार्टिकल, सुशी है ऑब्जेक्ट, और ओ है ऑब्जेक्ट पार्टिकल, और ताबेमास है हमारा ईट, वर्ब्स मतलब ईट्स मतलब वर्ब। सो एक और एग्जांपल देखते हैं। वाता शिवा पिज्जा ओ ताबेमास, आई ईट पिज्जा।
अब हम चलते हैं लेसन 14 की तरफ। इसमें हम देखेंगे कि हम पार्टिकल्स के ई, ए और दे फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। ये जो हे लिखा हुआ है ये प्लेस किया जाएगा बिफोर द वर्ब्स एंड इट इज प्रोनाउंस्ड एज ए। वैसे तो ये है लेकिन प्रोनाउंस किया जाएगा ए से। सो हे मार्क्स द प्लेस गोल टुवर्ड्स विच एक्शन मूव्स। अभी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। वाता शिवा ऊंची, ये हे नहीं बोला जाएगा, ये ए बोला जाएगा। वाता शिवा ऊंची ए कायरी मास का मतलब होता है रिटर्न। अभी पूरे सेंटेंस का मतलब देखते हैं। वाता शिवा मतलब आई प्लस में टॉपिक पार्टिकल, वा जो है हमारा टॉपिक पार्टिकल है, फिर ऊंची हमारा होम है, और फिर ए, ए को हम टू की तरह देखते हैं जहाँ पे मतलब एक्शन होने वाला है, जहाँ पे हम जा रहे हैं, एक्शन मूव हो रहा है। ए, ए मतलब ए टू, और कायरिमास रिटर्न। तो इस सेंटेंस का मतलब बनेगा आई विल रिटर्न होम वाता शिवा ऊंची ए कायरिमास। अगर हमें कहीं जाना हो, मतलब जैसे कि अगर हमें लास्ट के इस वर्ड को चेंज करना हो तो जैसे कि ये तो हो गया रिटर्न का। अगर हमें कहीं जाना हो टू गो का हो जाएगा ए, इकीमास हो जाएगा टू गो, ए कीमास हो जाएगा टू कम, ए काएरीमास हो जाएगा टू रिटर्न। वाताशिवा एकिए इकीमास आई विल गो टू स्टेशन। अब हम देखते हैं दे फॉर्म को कैसे यूज कर सकते हैं। हे में तो हम हे को तो हम यूज करते हैं टू की जगह पे, और दे को हम यूज करेंगे बाय की जगह पे। जैसे कि टैक्सी दे काएरिमास, मतलब आई विल रिटर्न बाय टैक्सी। टैक्सी दे का मतलब होता है बाय। देंशा दे इकिमास आई विल गो बाय ट्रेन। चिकातेत्सु दे इकिमास, चिकातेत्सु मतलब होता है सबवे, आई विल गो बाय सबवे। अब हम चलते हैं लेसन 15 पे। टू मेक फॉर्मल प्रेजेंट नेगेटिव ऑफ ए वर्ब जस्ट रिप्लेस मास टू मासेन। अभी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। कन्वर्ट इन फॉर्मल प्रेजेंट नेगेटिव। अभी नोमी मास, नोमी मास का मतलब होता है टू ड्रिंक। नोमी मासेन डोंट ड्रिंक या फिर वोंट ड्रिंक। वैसे ही इकी मास का मतलब होता है टू गो, और इकी मासेन बस मास को हटा के मासेन लगा दिया तो वो डोंट गो हो जाएगा या फिर वोंट गो। अब आई मास का मतलब होता है टू मीट, और आई मासेन डोंट मीट। टू मेक फॉर्मल पास्ट टेंस ऑफ ए वर्ब जस्ट चेंज मास टू माश्ता। अभी जैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। शीमास, शीमास का मतलब होता है टू डू, और शीमाशिता मतलब डिड। ताबे मास मतलब टू ईट, ताबे माशिता मतलब ईट। आई मास का मतलब होता है टू मीट, आई माशिता मेट। की मास मतलब टू कम, की माशिता केम। Now, to make past negative, just change mas to masen deshta. Masen deshta. Example, shimas. शिमास मतलब टू डू, और शिमासेन देशता मतलब डिडंट डू। ताबेमास टू ईट, ताबेमासेन देशता डिडंट ईट। आईमास टू मीट, आईमासेन देशता डिडंट मीट। कीमास टू कम, कीमासेन देशता डिडंट कम। अब देखते हैं हम लेसन 16 को। इसमें हम देखेंगे सजेशंस एंड इन्वेशंस। सो सेंटेंस पैटर्न कुछ ऐसा होगा। वर्ब मास टेम प्लस में मासेन का। एग्जाम्पल से देखते हैं। कोच्चा ओ नोमी मासेन का, मतलब वुड यू लाइक टू हैव ए टी। अभी इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है हमारा कोच्चा मतलब टी। ओ है हमारा ऑब्जेक्ट मार्किंग पार्टिकल, और हमारा जो नोमी मासेन है
वो है नेगेटिव प्रेजेंट पोलाइट फॉर्म ऑफ नोमो। नोमो हमारा टू ड्रिंक होता है और का हम क्वेश्चन एंडिंग पार्टिकल यूज करते हैं। सो सेंटेंस बनेगा कोच्चा ओ नोमी मासेन का, वुड यू लाइक टू हैव ए टी। अभी आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये जो नेगेटिव प्रेजेंट पोलाइट फॉर्म क्यों यूज की है, क्योंकि जो जैपनीज लोग होते हैं वो पहले ही क्वेश्चन को ऐसा बनाते हैं कि आप मेरे साथ चाय पीने नहीं चलेंगे, तो वो ऐसे पूछते हैं कि आगे वाले को बुरा ना लगे। अब हम देखते हैं माशोका। ये यूज होता है पोलाइटली सजेस्ट या फिर प्रपोज और इनवाइट करने के लिए। ये बेसिकली होता है व्हाई डोंट वी या फिर शैल वी। अभी एक बार सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। वर्ब मास टीम प्लस में माशोका। अभी एग्जांपल देखते हैं इसका। ताबे माशोका शैल वी ईट, इकी माशोका शैल वी गो, किकी माशोका शैल वी लिसन, शिम शिमाशोका शैल वी डू। अभी चलते हैं हम लेसन 17 की तरफ। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू इनफॉर्मल जैपनीज वर्ब्स। सो बेसिकली जैपनीज वर्ब्स 3 क्लासेस में डिवाइडेड हैं। क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 3 इरेगुलर वर्ब्स होती है। क्लास 1 वर्ब्स होती हैं वो जो कि साउंड करती हैं ई मास, जैसे लास्ट में ई आए और मास आए, जैसे कि इक्की मास टू गो, हानाशी मास टू टॉक, नोमी मास टू ड्रिंक, माची मास टू वेट। इन सब के लास्ट में ई का साउंड आ रहा है, जैसे ची ची में ई आ रहा है ना लास्ट में, तो वो ई की क्लास 1 में आएंगे। While we convert them into dictionary form, we will remove e and use u. क्लास 1 वर्ब्स ये सेंटेंस पैटर्न होगा, जैसे कि ई मास को रिमूव करके ऊ लगा देंगे। अभी एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि अगर हमें इस आई मास को डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसका मतलब होता है टू मीट, तो हमें इस आई का ये जो ई वाला फॉर्म है, जैसे ये ई वाला फॉर्म है, इसको ऊ वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि आउ। आउ है ये भी टू मीट ही, लेकिन डिक्शनरी फॉर्म में इसको आउ बोलेंगे। वैसे ही इकी मास होता है टू गो। अभी इसको ऊ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो की का हम कू करेंगे, जैसे कि इकी मास इक्कू, हाना शिमास हाना सु, शिका सु, हाना सु। अब हम देखते हैं क्लास 2 वर्ब्स। क्लास 2 वर्ब्स में बस हमें मास को हटा के रू लगाना होता है, जैसे कि ताबे मास को हम मास हटा के रू लगा देंगे तो वो हो जाएगा ताबे रू। ताबे मास का मतलब होता है टू ईट। वैसे ही मी मास का हो जाएगा मीरू, ने मास का हो जाएगा नेरू। अब हम चलते हैं क्लास 3 वर्ब्स पे। बेसिकली बस दो ही हमारे वर्ब्स होते हैं क्लास 3 में, और वो होते हैं शीमास और कीमास। शीमास का हम कर देंगे शुरू और कीमास का हम कर देंगे कुरु। शीमास का मतलब होता है टू डू और कीमास का मतलब होता है टू कम। अभी एक एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। नानी ताबेरू व्हाट विल यू ईट, जा टोस्टो ताबेरू आई विल हैव टोस्ट। अब हम देखते हैं लेसन 18 को। इसमें हम देखेंगे नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ क्लास 1। जैसे कि डिक्शनरी फॉर्म जो थी हमारी क्लास 1 की, उसके लास्ट में हमने ऊ लगाया था, उसको हटा के बस हमें आ में कन्वर्ट करना है और नाई ऐड करना है। जैसे कि इकू, इकू हमारा था टू गो, ये अभी हमने देखा था ना इकू। अभी हमने कू को हटा के, जैसे ये जो हमने की का कू किया था, अब इस कू को का से रिप्लेस करना है, तो वो हो जाएगा ई का। और फिर लास्ट में हमने ऐड करना है नाई, नाई, ई का नाई, डजंट को या फिर डोंट को। सो ऐसे ही एक बार इसको एग्जांपल सेंटेंस के साथ देखते हैं। क्यो वा गात्सु को नी इका नाई, मतलब आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। एक और एग्जांपल देखते हैं। नो मू मतलब टू ड्रिंक, नो मा नाई मतलब डजंट ड्रिंक या फिर डोंट ड्रिंक। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। बी रू ओ नोमा नाई
आई डोंट ड्रिंक बियर। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा स्पेशल केस है, सुकाऊ टू यूज। इसको, ये भी हमारा ऊ से एंड हो रहा है, लेकिन इसमें हम आ प्लस नाई फॉर्म ना ऐड करके हम इसमें वा ऐड करेंगे, वा नाई, आ नहीं वा। जैसे कि सुक्का वनाई मतलब डोंट यूज। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, कंप्यूटर ओ सुक्का नाई मतलब आई डोंट यूज कंप्यूटर्स। केंतो गा शो इक्कू मतलब कैन आर यू गोइंग टू कैफेटेरिया। ई का नाई आई एम नॉट गोइंग। अभी हम देखते हैं लेसन 19 को। इसमें हम देखेंगे नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ क्लास 2 जैपनीज वर्ब्स। सो जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें हम लास्ट में रू लगाते हैं। सो रू को हमें हटा के बस नाई हट लगाना है। जैसे कि ये हो गया मीरू, मीरू का मतलब होता है टू वॉच, और रू को हटा के हमने लगाना है नाई, सो मीनाई। सो हो जाएगा एग्जाम्पल, टू नॉट वॉच। मीरू मतलब टू वॉच और मीनाई टू नॉट वॉच। अब ओकीरू, ओकीरू मतलब होता है टू वेकअप, ओकी नाई टू नॉट वेकअप। ताबेरू टू ईट, ताबे नाई टू नॉट ईट। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, एक सेंटेंस, कैंतो वा तेरिबियो मीनाई मतलब कैंट डजंट वॉच टीवी। इसमें जो हमारा कैंतो वा है वो कैंट मतलब किसी इंसान का नाम प्लस में टॉपिक पार्टिकल, टॉपिक पार्टिकल हमारा होता है वा, और तेरिबी ओ मतलब टीवी प्लस में ऑब्जेक्ट पार्टिकल ओ, और फिर मिनाई हमारा डोंट वॉच है। अभी एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, वाता शिवा मोई मोनो ओ ताबे नाई मतलब आई डोंट ईट स्वीट्स। अब हाउ टू से व्हाट टाइम यू डू समथिंग। सो इसका सेंटेंस पैटर्न होता है कि पहले हम लगाएंगे टाइम, फिर नी, और फिर वर्ब। जैसे कि वन, अगर आपको बोलना है कि आई ईट एट 1 o'clock, सो उसको बोलेंगे इच्ची जीनी ताबेरू। और अगर आपको बोलना है कि आई गो टू स्लीप एट 1 o'clock, सो इच्ची जीनी नेहरू। अब हम चलते हैं लेसन 20 की तरफ। इसमें हम देखेंगे नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ क्लास 3 वर्ब्स। सो पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सी वोकेबलरी। ये लिखा हुआ है दाइजोबू। दाइजोबू का मतलब होता है ओके, ऑलराइट या फिर नो प्रॉब्लम। सो इसको हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए भी, जैसे कि आर यू ऑलराइट मतलब ये पूछने के लिए इज इट ओके। सो दाइजोबू बस बोलने के जो टोन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पीके मूवी में वो बोलता है ना, अच्छा अच्छा, सो बस वैसे ही ये है दाइजोबू मतलब इज इट ओके, या फिर इज दिस ओके, या फिर इज दिस गुड। सो अगर हम इसको आंसर देने के फॉर्म में यूज करें तो हमें बस सिंपली सीधा सीधा बोलना है दाइजोबू मतलब ओके, ऑलराइट या फिर नो प्रॉब्लम। सो अब अगला वोकैब देखते हैं, देनवा। देनवा का मतलब होता है फोन या फिर फोन कॉल, और देनवा शुरू मतलब टू मेक अ फोन, टू मेक अ फोन कॉल। शुरू मतलब होता है टू डू। सो आई सात्सु शुरू, आई सात्सु शुरू मतलब टू ग्रीट समवन। अब देखते हैं क्लास 3 वर्ब्स को इनफॉर्मल नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आपको याद होगा क्लास 3 में बस हमारे पास दो ही वर्ब हैं, शुरू और कुरु। शुरू को हम शिनाई में कन्वर्ट करेंगे और कुरु को हम कोनाई में कन्वर्ट करेंगे। सो शुरू का मतलब होता है टू डू और शिनाई का मतलब होता है टू नॉट डू। कुरु का मतलब होता है टू कम और कोनाई का मतलब होता है टू नॉट कम। अभी एग्जाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं, मोदोका वा सोक्का ओ शिनाई, मोदोका डजंट प्ले सॉकर। आस्ता गात्सुको नी कोनाई, आई एम नॉट कमिंग टू स्कूल टुमारो। तो अभी हम देखते हैं लेसन 21 को। इसमें हम ते फॉर्म देखेंगे क्लास 1 की। सो जो हमारी वर्ब होती हैं जो कि एंड होती हैं ऊ, सु या फिर रू से, वो बन जाती हैं
मतलब उसके हम लास्ट में ऐड कर देते हैं ते। ते नहीं, ते मतलब ते को थोड़ा लंबा खींचना है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, काऊ। काऊ का मतलब होता है टू बाय, और इसका हम ते फॉर्म देखेंगे तो काते। और अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तात्सु मतलब टू स्टैंड। ताते, ताते का मतलब भी टू स्टैंड होता है। मागारू टू टर, मागाते। जो वर्ब्स एंड होती हैं कू से उसके पीछे लग जाता है इत्ते, जिसके पीछे जो एंड होती हैं गू से वो उसके पीछे ईदे, और जो एंड होती हैं इकू से उनके पीछे इत्ते, ये सब लगता है। जैसे कि अभी एग्जांपल देखते हैं, काकू, सो इसके पीछे लग जाएगा काइते। ओयोगु, ओयोइदे। अभी एक एक्सेप्शन है, वो यही है कि इकू को हम लिखेंगे ईते। ईते मतलब होता है टू गो। और जो वर्ब सेंड होती हैं मु, बू और ने से उनके पीछे लग जाता है दे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, नोमु। नोमु मतलब होता है ड्रिंक। नोंदे, आसोबु, आसोंदे। शीने टू डाई, शिंदे। जो वर्ब एंड होती हैं सु पे उसके पीछे उसको हटा के हम बस शीते लगा देंगे। एग्जांपल देखते हैं, हाँ नासु, इसका मतलब होता है टू स्पीक, और इसको कन्वर्ट करेंगे ते फॉर्म में तो हाँ नाशिते। देखते हैं ते फॉर्म ऑफ क्लास 2 और 3। सो ये बहुत ही इजी है, बस हमें रू को ते में कन्वर्ट करना है। जैसे ताबेरू, ताबे ते। ओकीरू, ओकीते। मीरू, मीते। नेरू, नेते। क्लास 3 में बस दो ही हैं तो दो को ही याद रखते हैं, सूरू, शीते, कूरू, कीते। ये टॉकिंग अबाउट करंट एक्शंस। सो जो हमारी वर्ब थी ते फॉर्म वाली उसके पीछे बस हमें ऐड करना है ईरू या फिर ईमास को पोलाइट फॉर्म के लिए। सो वो आईएनजी की तरह यूज होगा डू। ये ईरू और ईमास बस हमारा आईएनजी की तरह यूज होगा। अभी एग्जांपल से देखते हैं, बोकु वा शिगोतो ओ सुरु। ये इसका मतलब होता है आई वर्क, और इसको हमें आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा बोकु वा शिगोतो ओ शितेइमास, मतलब आई एम वर्किंग। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वाताशी वा आसा गोहान ओ ताबेरू, आई ईट ब्रेकफास्ट। वाताशी वा आसा गोहान ओ ताबेते इमास, इसका मतलब होता है आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। शाशिन ओ तोरू, शाशिन का मतलब होता है पिक्चर, और तोरू मतलब होता है टू टेक। टू टेक अ पिक्चर हो जाएगा इसका मतलब, शाशिन ओ तोरू। शाशिन ओ तोरू इमास, मतलब टेकिंग ए पिक्चर। अगला एग्जांपल देखते हैं, शिगोतो ओ शितेई मास्का, आर यू वर्किंग। एक क्वेश्चन के लिए फॉर्म में पूछ रहे हैं हम इसको। और अगला एग्जांपल हो जाएगा, नानी ओ शितेई मास्का, इसका मतलब होता है व्हाट आर यू डूइंग। अब लेसन 24 में हम देखेंगे मेकिंग रिक्वेस्ट इन जैपनीज। सो बेसिक इसका ये फॉर्मेट होता है कि जो वर्ब होती है हमारी ते फॉर्म में उसके साथ हम लास्ट में कुदासाई ऐड कर देते हैं टू मेक इट पोलाइट। सो एग्जांपल देखते हैं, कूरू टू कम। अब इसका कीते जो फॉर्म है वो इनफॉर्मल रिक्वेस्ट है टू कम का। अगर हमें इसको पोलाइट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कीते कुदासाई, प्लीज कम। वैसे ही मागारू, मागारू टू टर्न होता है, मागा ते, मागा ते कुदासाई, प्लीज टर्न। मिगी नी मागा ते कुदासाई, प्लीज टर्न राइट। हिदारी नी मागा ते कुदासाई, प्लीज टर्न लेफ्ट। इकू टू गो, इत्ते कुदासाई, प्लीज गो। मासुगु इत्ते कुदासाई, प्लीज गो स्ट्रेट।
ओरीरू टू गेट ऑफ, ओरीते प्लीज गेट ऑफ। आकीहाबारा दे ओरीते कुदासाई, प्लीज गेट ऑफ एट आकीहाबारा। देरू टू लीव, देते कुदासाई। कियोत्सु केरू टू टेक केयर, टू पे अटेंशन। कियोत्सु केते कुदासाई, प्लीज बी केयरफुल या फिर टेक केयर। अभी हम देखते हैं लेसन 25 को। इसमें हम देखेंगे आस्किंग समवन नॉट टू डू समथिंग। सो इसका फॉर्मेट होगा वर्ब को इनफॉर्मल नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नाई फॉर्म में, फिर ऐड करेंगे उसमें दे और कुदासाई। अभी एग्जांपल देख लेते हैं। इक्कू, इक्कू का मतलब होता है टू गो। अभी इक्का नाई मतलब होता है वोंट को, और इक्का नाई दे डोंट गो, और इक्का नाई दे कुदासाई मतलब प्लीज डोंट गो। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सुरु, सुरु मतलब होता है टू डू, और शिनाई, शिनाई मतलब होता है वोंट टू। शिनाई दे डोंट डू, शिनाई दे कुदासाई प्लीज डोंट डू इट, या फिर दिस या फिर दैट। एनरियो सुरु टू हेजिटेट या फिर होल्ड बैक। एनरियो शिनाई दे कुदासाई मतलब प्लीज डोंट होल्ड बैक या फिर हेजिटेट। शिंपाई सुरु टू वरी, शिंपाई शिनाई दे कुदासाई प्लीज डोंट वरी।